मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। फिलहाल जो मामला है वो मातृ सदन से जुड़ा हुआ है, माँ गंगा से जुड़ा है। दरअसल हम आपको बता दें, मातृ सदन पिछले 3 दशकों से गंगा संरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। इसी क्रम में फिलहाल अभी चंडी पुल के नीचे शासन द्वारा खनन की परमिशन जारी की गई थी, जिसके विरोध में मातृ सदन और हरिद्वार प्रशासन आमने सामने है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मातृ सदन से सुधानंद ब्रह्मचारी सुधानंद मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो इस विषय पर क्या। सुधानंद जी, ये बताएं, ये जो मामला है, जिस मामले को लेकर आप लगातार विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। गंगा नदी एक विशेष नदी है जिसे राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा प्राप्त है, और ये जो आपके सामने ये जो पूरा स्ट्रेच जो यहाँ से जा रहा है, जो खासकर भीमगोड़ा बैराज के बाद से शुरू होता है और जो आगे रायवाला भोगपुर तक के क्षेत्र तक जाता है, ये एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है जिसका कई बार वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण के बाद कई सारी कमिटियां थी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इन सब ने स्टडी के बाद इस पूरे जो स्ट्रेच है इसको स्ट्रैटेजिक बताते हुए यहाँ पर किसी भी प्रकार की खनन और क्रशिंग गतिविधि पर रोक लगाई हुई थी। ये रोक का बार बार अनुपालन नहीं किया जा रहा था और बार बार इस क्षेत्र के किसी न किसी स्ट्रेच में खनन कराया जा रहा था, जिसको लेकर मातृ सदन हाईकोर्ट में याचिका, हाईकोर्ट में इस पे सुनवाई के बाद स्टे लगाया जाता है। अब राज्य सरकार और यहाँ का जिला प्रशासन किसी ना किसी नाम पर, कभी खनन के नाम पर और कभी ड्रेजिंग के नाम पर, कभी रिवर चैनलाइजेशन के नाम पर इसमें खनन खोलने की कवायद में लगा रहता है। और ऐसे बार बार करने के बावजूद इसके कि किसी भी रूप में किसी भी तरीके से पत्थर उठान यहाँ पर संभव नहीं है। उसके बाद अभी इन लोगों ने हाईकोर्ट के स्टे के बाद से, जब 2022 से अभी तक खनन स्टे था, तो उस रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी को मॉडिफाई वर्जन जो था 2021 से, जिसके तहत भी ये खनन नहीं कर सकते थे, उसके नाम पर अभी कई सारे पट्टों में खनन की स्वीकृति दे दी गई थी। इसके बीच में कई सारे रूलिंग्स हमने उस दिन वहां डिस्कशन में भी बताए, पर इसमें 2 मुख्य रूलिंग जो अभी बीच में आ रही थी। पहला एक गगन पराशर नाम की रूलिंग थी जो कि माननीय उच्च न्यायालय का था, जिसमें कहा गया कि मैकेनाइज्ड रिवर बेड ड्रेजिंग, यानी मशीनों से रिवर बेड ड्रेजिंग को अलाउ कर दिया गया था। वो अन्य नदियों के लिए जरूर आप अपना लगाए जहां पर आप ड्रेजिंग कर रहे हैं, पर वो गंगा नदी के लिए एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि गंगा नदी का ये पूरा क्षेत्र विशेष आदेश के तहत सुरक्षित कर दिया गया था। उसके बाद ये 5 दिसंबर को दोबारा से डिवीजन बेंच ने एक आदेश दिया है सत्येंद्र पवार जी के पीआईएल में, जिसमें कि कहा गया कि जो खनन नीति में आप ये कहते हैं कि जब तक खनन का आपको ईआईए प्राप्त नहीं होता तब तक आप ड्रेजिंग करेंगे, तो उस पर भी हाईकोर्ट ने मैकेनाइज्ड रिवर ड्रेजिंग पर रोक लगा दी है। जिसके तहत अभी जो बैरागी कैंप में ये रिवर ड्रेजिंग के नाम पर जो ये भीषण खनन पोकलैंड से चला रहे थे, उसको आपके द्वारा अभी हमको सूचना दी जा रही है, जो हमें अभी प्राप्त हुई है, कि वहां पर अभी फिलहाल मशीन से खनन रोका गया है, लेकिन इसकी आधिकारिक कोई सूचना अभी तक हमें प्रशासन से प्राप्त नहीं हुई है। तो ये मामला अभी चल रहा है, जिसको लेकर स्वामी दयानंद जी का भी अनशन दूसरा दिन है और ये लगातार जारी है। हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा प्रेस नोट जारी करके ये कहा गया कि कुछ व्यक्ति संस्थाएं निज स्वार्थ में आकर इस तरीके का भ्रम फैला रही हैं, इस पर आपका क्या स्टैंड है? मेरा ये स्टैंड है इस पे कि जो ये खनन अधिकारी और उप जिला अधिकारी अपने अकॉर्ड पर अपने नाम से विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, पहले ये बताएं कि ये लीगल है या इलीगल है। क्या कोई इस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी किसी टेंडर को अपने अकॉर्ड पर डिफेंड कर सकता है क्या, प्रेस रिलीज जारी करके? क्या इसके लिए स्पेसिफिक विभाग नहीं है क्या, कि किसी प्रकार का प्रेस रिलीज और प्रेस नोट उसके लिए स्पेसिफिक विभाग बनाया जाता है? तो क्या ये दोनों अपने नाम से ये इस तरीके से प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं? ये इन पे पहले प्रश्न किया जाए कि आप ये किस अधिकार से कर रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं तथाकथित संस्थाओं और जो निजी अपने उद्देश्य से कर रहे हैं, इनके पास जवाब है कि ये मातृ सदन का नाम ले लें? इनका जितनी दिन की सर्विस नहीं है उतने दिन से मातृ सदन इस क्षेत्र में काम कर रही है, 27 साल से ऊपर के लिए गंगा रक्षण के लिए काम कर रही है। ये नाम लेके बताएं कि अगर मातृ सदन को ये रेफर कर रहे हैं तो। और अपने निजी उद्देश्य, इनका निजी क्या उद्देश्य है जो ये माफियाओं को सारे आदेश के बाद में ये लगातार जो टेंडर जारी कर रहे हैं, इनका अपना क्या स्वार्थ है, ये पहले बताएं। खनन अधिकारी ये बताएं कि ये क्यों खड़े हो रहे हैं माफियाओं के समर्थन में, ये क्यों अपने सारे जिस तरीके से अपनी लीगैलिटी पे सारे अधिकारी बड़े चुप है, इनका मुंह जो चल रहा था, तो ये बताएं कि ये किस अधिकार से वहां पर इनके अधिवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, उनकी एक्ट को क्यों डिफेंड कर रहे हैं, और उनको अपना वो क्यों ले रहे हैं? बाद में जब जवाबदेही होगी तो इन्हीं की होगी, क्योंकि ये सारे प्रेस विज्ञप्ति हम डायरेक्टली कोर्ट में कंटेम्प्ट में लगाने जा रहे हैं। अच्छा,
स्वामी शिवानंद सरस्वती द्वारा हरिद्वार के जिला अधिकारी, माइनिंग अधिकारी और एडीएम सबके ऊपर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में सम्मिलित होने का आरोप लगाया गया। वहीं पूर्व के वर्ष में तहसीलदार रही रेखा आर्य के समर्थन में मातृ सदन उतरा था। ये दोहरी नीति किस लिए? देखिए, कोई भी अधिकारी जो आता है हमारे सामने, जिस भी तरीके से रेखा आर्या जी का जो मामला हुआ था, तो उस समय उन्होंने खनन माफियाओं का, एक महिला है, उसके बाद रात में एक बार इस नीचे के क्षेत्र में वहां पर खनन हो रहा था, हमें पता चला कि वो अकेले जाकर उस समय उन्होंने एक्शन भी लिया था, हमें जो सूचना मिली थी, और उसके बाद जो हमने अपने सोर्सेस से जब कंफर्म किया तो हमें पता चला कि उन्होंने उस पर कार्रवाई की है। इस पर्टिकुलर प्रतिपेक्ष के समर्थन में एक हम लोगों ने विज्ञप्ति जरूर निकाली थी, और जो एक तहसीलदार के तहत में जो उन्होंने किया था उसकी हमने सराहना जरूर की थी। लेकिन जो अभी ये पूरे प्रशासन की यहाँ पर एक गठजोड़, हमने जो उस दिन भी इस बात को कहा था कि जब कोई आदेश आपको, आपने कहा कि आपने एक सलाह के, आपको कोई सलाह दी जाती है तो उस पर आपको जो नियमता कानून है आप उसके लिए मशवरा लेंगे। जो आपके यहाँ के डीजीसी हैं वो बताएंगे आपको कि ये कानून यहाँ लागू होता है कि नहीं होता है। आप उन सब के वॉयलेशन में जब जाकर काम करेंगे तो ये आपके निजी स्वार्थ को दिखाता है कि नहीं दिखाता है। एडीएम उस दिन आए बात करने के लिए, हमने तो मीटिंग नहीं बुलाई थी एडीएम की, हमने खनन अधिकारी को नहीं बुलाया था, हमने माइनिंग अधिकारी को नहीं बुलाया था, ना हमने डीआईओ से बुलाया था। वहां पर मीटिंग सेट की गई, वहां पर बुला करके वार्ता के नाम पर कान बंद करके बैठे रहे, एक शब्द नहीं बोला, एक भी हमारे लीगल प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। ये क्या बताता है आपके? और बाद में लास्ट में कहते हैं कि नहीं खनन बंद होगा। तो जितने सारे ये हैं, और एक बात जान लीजिए, यहाँ का माफिया खुलेआम कह रहा है कि हमने ऊपर से नीचे तक सब मैनेज किया, कोई बंद नहीं करा पाया। दिखाता है कि नहीं दिखाता है? एडीएम उस दिन आए बात करने के लिए, हमने तो मीटिंग नहीं बुलाई थी एडीएम की, हमने खनन अधिकारी को नहीं बुलाया था, हमने माइनिंग अधिकारी को नहीं बुलाया था, ना हमने डीआईओ से बुलाया था। वहां पर मीटिंग सेट की गई, वहां पर बुला करके वार्ता के नाम पर कान बंद करके बैठे रहे, एक शब्द नहीं बोला, एक भी हमारे लीगल प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। ये क्या बताता है आपके? और बाद में लास्ट में कहते हैं कि नहीं खनन बंद होगा। तो जितने सारे ये हैं, और एक बात जान लीजिए, यहाँ का माफिया खुलेआम कह रहा है कि हमने ऊपर से नीचे तक सब मैनेज किया, कोई बंद नहीं करा पाएगा। और बार बार ये खबर आ रही है, तो ये क्यों आ रहा है? और यही डीएम क्यों, हम आपको एक बार फिर से बता दें, इससे पहले जो डीएम थे उनके सामने भी इन्होंने यही किया था। मनीष कुमार सिंह ने वहां पर भी इसी एसडीएम के थ्रू में एक विज्ञप्ति निकाली, विज्ञप्ति और जब प्रेस में जारी हुई, हमने जब उसका प्रतिकार किया तो इससे पहले जो धीराज गब्रियाल जी थे उन्होंने तत्काल उस टेंडर को वापस ले लिया था, वो अपने आप को सुरक्षित कर लिए थे। लेकिन ये उद्धतता से सबके सामने आकर के कि सारे कानून, जबकि एक्टिव स्टे है, और तब ये उसके बाद ये सारी चीजों को करवाए जा रहे हैं, तो ये इनके अपने कैरेक्टर के बारे में क्या बताते हैं? आते ही अपने अधीनस्थों पे छापा मारते हैं, और माफिया के आज तक ये नहीं गए फील्ड में उधर। जब रात में अवैध खनन की सूचना, आपको मेरे पास पूरा फोन में मेरा रिकॉर्ड है कि हमने इनको कितनी बार कॉल किया है और इनको कितनी बार खनन की सूचना दी है, सारे वीडियो प्रमाण के साथ, लोकेशन के साथ, ये कितनी बार मौके पर जाके खनन का छापा मारे। और जब अपने नहीं गए और अपने जूनियर्स को भेजते हैं तो वो जाके स्टंट करते हैं कि ऐसे वीडियो दिखाते हुए जाते हैं, सायरन बजाते हुए जाते हैं, सब खनन माफिया चला जाए, उसके बाद फोन करके बोलता है कुछ नहीं हुआ। वीआईपी ग्रुप पे वीडियो डलवा रहे हैं, किसके थ्रू? एक दूसरा पत्रकार को बोलते हैं कि आप डालिए वहां पर वीडियो दिखाइए, और अगले दिन जिलाधिकारी बयान जारी करते हैं कि यह बहुत पुराना होगा, वहां पर टायर के निशान और पीछे 20-20 फीट गड्ढे, वो पूरा आप ही के वीडियो में दिख रहा है, ये सब अभी पुराना होगा। तो इस तरह के बयानबाजी वही व्यक्ति कर सकता है जो सब, जिसको पता है कि वो क्या कर रहा है, भीतर से सारी जितनी बात है सबको पता है क्या कर रहे हैं। जिलाधिकारी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, एसडीएम तो बहुत पहले से इन्वॉल्व है। एसडीएम के तो जितने कृत्य हैं हमने उनको एक बार लिख के भी दिया हुआ है, माफी मांगे हैं, और तब इनको छोड़े हैं, और अब इसके तरीके से माफिया सबके समर्थन में आया। और ये सबसे पहले जो बयान निकालना, ये क्या बताता है? ये दोनों मिलकर जो बयान निकाल रहे हैं बार बार माफियाओं के समर्थन में, ये क्या बता रहा है? एक भी प्रोविजन, कल का हमारा जो हमने फेसबुक पर लाइव किया वो देख लीजिए, एक भी प्रोविजन दिया उसमें हमारे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल लूंगा कि इस लड़ाई में आपका आगे का स्टैंड क्या रहेगा, और आपको किन किन संगठनों का क्या क्या योगदान अभी मिल रहा है? देखिए, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हमारा स्टैंड है कि ये तो जो मांग है यहाँ पर, इसको तत्काल रूप से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित कराते हैं, ये तो है ही। लेकिन इस बार जो दोषी अधिकारी, हमने जैसे कहा, आज हमने प्रेस में भी यहाँ पे रिलीज हो चुका है, आर्टिकल 215 है, उसमें हम अवमानना दाखिल करने जा रहे हैं। अगले ही हफ्ते का हमने उसमें वो दिया है, सबको कंटेम्प्ट करते हुए। और इस बार उद्देश्य है कि जितने अधिकारी हैं, खासकर जो साइनिंग अथॉरिटी बने हैं, जितने ऊपर से लेकर के नीचे हैं, सबको इसमें सजा हो। नहीं तो इस तरीके से तो कोई कुछ कानून होगा, उसके बाद ये अपने हिसाब से किसी